सारी जुडिशरी से ही आवाज आ रही है। अभी आपने भी देखा, चाहे वो बार एसोसिएशन की तरफ से हो या फिर मित्तल साहब ने अभी जैसी बात की कि इसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। अगेन फिर ये शायद टेक्निकल विषय हो जाएगा, लेकिन ऐसे में क्या हो सकता है और क्या सही पोर्ट्रे होगा, क्या सही तस्वीर दिखेगी? क्योंकि एक तरफ विश्वास का मामला है, जुडिशरी का मामला है, देश की जनता का भरोसे का मामला है। विपिन जी, 7 साल पहले जनवरी 2018 में जब 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे सिस्टम की सड़ांधता पर एक उन्होंने देश भर का ध्यान आकर्षित किया था, तो आपके चैनल में डिबेट हुई थी और उसके बाद कुछ सार्थक निष्कर्ष भी निकले थे और सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर सिस्टम लागू हुआ था। अभी मित्तल साहब ने जो बात बोली, मित्तल साहब की बातों से मैं 100% सहमत हूँ। और 3-4 बातें जो समझ में आती हैं कि पहला, जो जस्टिस वर्मा का जो लिखित बयान है उसमें इतने सारे विरोधाभास हैं कि समझ में नहीं आता है कि उसको कितना स्वीकार करना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर साजिश है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी चाहिए, लेकिन अगर कोई साजिश सिटिंग जज के खिलाफ हो रही है तो उनको शिकायत दर्ज कराने से कोई रोक नहीं है। तो अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के लिखित बयान को सही माना जाए तो वो क्यों नहीं अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज जारी हो तो वो पूरी साजिश का एक पर्दाफाश हो सकता है। तीसरी बात कि नोट वहाँ पर थे नहीं थे, जले नहीं जले, वीडियो सही है नहीं है, लेकिन जो मलबा 15 तारीख को सुबह जो बोरियां वहाँ से हटाई गई हैं, वो हटाने का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, किसने हटाई है? मैं नहीं मानता हूँ कि 3-4 एजेंसीज जो फायर ब्रिगेड है, पुलिस है या स्टाफ है या सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम हाई कोर्ट के हैं, वो गलत बयान देंगे। और जो अभी एक हफ्ते पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा के एक मामले में एसआईटी के गठन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वहाँ के स्थानीय आईपीएस पुलिस अधिकारी हैं वो सही जांच नहीं कर रहे हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं, तो उन्होंने यूपी कैडर के 3 आईपीएस अधिकारी जो बाहरी थे उन लोगों से एसआईटी का गठन किया। तो इस मामले में आंतरिक जांच कमेटी, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं होते हैं, तो 3 विभिन्न हाईकोर्ट के जज किस तरह से दिल्ली आकर के जांच करेंगे, ये क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी भी इस स्थिति को नहीं देखा था और इसीलिए प्रोटेक्शन दिए थे कि उनको एक संवैधानिक संरक्षण मिले। लेकिन उस संवैधानिक संरक्षण की आड़ में इस तरीके की जो बातें हैं, इससे पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा उठता है। और ये अग्नि परीक्षा का समय है, और अग्नि परीक्षा का समय ये है कि जुडिशरी ने जिस मुस्तैदी से एनजेईसी कानून को रद्द किया था 2015 में, और उसको 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला था कि पूरा सिस्टम सड़ांधता से भरा हुआ है, तो ये जो दिक्कत है लोगों की, दिक्कत इस एक जज की नहीं है, दिक्कत है पूरे सिस्टम से भरोसा उठने की, जहां पे नियुक्ति प्रक्रिया पे सवाल उठ रहे हैं। और जब इम्पीचमेंट की बात आती है तो आज़ादी के संविधान निर्माण के 75 साल बाद आज तक एक भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ। 2 जजों को इन हाउस कमेटी ने दोषी करार दिया, लेकिन उनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हुआ, वो रिटायर हो गए हैं। तो 1600 से ज़्यादा शिकायतें जुडिशरी के खिलाफ आई हैं, लेकिन उनका ग्रीवांस रिड्रेसल क्या है? तो जो सबको न्याय देते हैं उन्हें भी न्याय की अवधारणा में सही साबित होना चाहिए, और वो कानून से परे नहीं है। तो किस तरीके से हम इस घटना को, इस अवसर को न्यायिक प्रक्रिया के प्रति भरोसे में तब्दील कर सकें, यह लोकतंत्र और संविधान दोनों की जीत होगी। ठीक है विजय जी, अब लगातार सवाल है क्योंकि मामला ही ऐसा है जिसने सनसनी मचा दी। अब कोलेजियम सिस्टम पे भी बात आ गई, जिस तरीके से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, कह रहे कि पारदर्शिता नहीं, मतलब जो सवाल मैंने अभी विराग जी से पूछा उसी का एक्सटेंशन इसे समझ लीजिए कि वहाँ पारदर्शिता की कमी है। जब बात ऐसे सिस्टम पर आती है जो खुद न्याय देता है लेकिन उसकी तरफ उंगली उठे, तो फिर आपके पास कोई ऐसा एक्टिव सिस्टम नहीं है जिससे आप सच में चीज़ों को वैसे देख सकें जैसी वो हैं। मन में एक डर आ जाता है कि कहीं अवमानना ना हो जाए, कहीं कोई और चीज़ ना हो जाए, या फिर एक सिस्टम खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बना रखा है कि वो जांच होगी तो उसके अंदर ही होगी, कोई और एजेंसी जाके वहाँ पर नहीं कर सकती है। अब क्या इसे माना जाए कि अब इसे बदलने का वक्त आ गया है? वो 4 जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी जिक्र अभी किया विराग जी ने, लेकिन इस घटना ने फिर वो सारे सवालों को जिंदा कर दिया है। बिल्कुल विपिन साहब, विराग जी जो बात कर रहे हैं वो भी बात ठीक है, और अभी जो माननीय जजेस जो रहे मित्तल साहब और गौड़ साहब ने बात की वो महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि
जो 4 जजेस की बात भी विराग साहब ने की, अब उनमें से कुछ जज कहाँ पर है ये भी चर्चा कर सकते हैं क्या? तो अलग इशू है, बहुत सारी चीजें कहाँ से कहाँ पहुंचती है उसको अलग से मुद्दा है। और एनजेसी की चर्चा करना, एनजेसी को लेकर बार बार ये चर्चा जुडिशरी को लेकर होती रही कि आप ही अपने आप को जज करते रहेंगे तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा। ये हमेशा ही होता है, किसी भी सिस्टम में हो तो बार बार ये बात की जाती है। पार्लियामेंट का कोई मामला आता है तो आप कहते हैं कि जुडिशरी उसको देखे, सुप्रीम कोर्ट हमारे तरफ से देखता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, ये तो बड़े सवाल है एनजेसी को लेकर और जजेस को लेकर। इस घटना पर कुछ सवाल मुझे बार बार लगते हैं जिसका जवाब अभी आना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ रखा गया था। पहले तो कहा गया कि पैसा था ही नहीं। अब आप 14 और 15 की रात और 24, 22, 23 तक की रात को देखें और अभी कल सुबह तक वहां पर उनके जज साहब के घर के बाहर वो जले हुए नोट मिले। मैं पूछ रहा हूँ क्या इसमें पूरा सिस्टम फॉलो किया क्या? 14 तारीख की रात को यदि ये घटना हुई है तो क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी हुई है? क्या उसमें जो पैसा मिला गया या जो भी जांच हुई उसकी रिकॉर्डिंग हुई? और क्या ये बताया गया कि कितना पैसा वहां पर मिला है, या सारे नोट जल गए हैं या नहीं जले? और जब इतने सारे नोट मिले हैं तो पुलिस की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरे घर में भी इस बात की जांच करती कि कहीं और जगह तो पैसा नहीं रखा हुआ है? क्या उस समय इनकम टैक्स के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी? क्या ईडी के साथ ये मसला करने की जरूरत नहीं थी? और ये उसके बाद भी पैसा मिल रहा है, और क्या वो पैसे का या जो पूरा जिस तरह से सिस्टम होता है कि उसकी पूरी बनाया गया है कि कितना पैसा मिला है, कितने बोरे जले हैं, कितनी करेंसी नहीं मिली है या कुछ और सामान मिला है, इस सब की जानकारी क्या है? क्या पुलिस वहां पर जब गई थी तो क्या जो उनकी बेटी और जो भी लोग मौजूद थे उनके सामने उनके साइन करके ये वेरिफिकेशन किया गया कि ये चीजें वहां पर बरामद हुई है? ये भी बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा होने की जरूरत है। और क्या सारे जो सबूत हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एविडेंसेस हुआ है क्या ये अपराध है कि नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर पुलिस, सिस्टम, फायर ब्रिगेड, सब लोगों की भी चर्चा होनी चाहिए। जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी कह रहे हैं कि कर्मचारी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को जलते हुए देखा है, और उसमें कहा गया कि 5-6 बोरे करेंसी के वहां पर पाए गए हैं, तो इन सब सवालों के भी जवाब देना चाहिए। और क्या ये मीडिया का प्रेशर था कि इतने दिनों बाद ये तमाम बात हुई, या जो जगदीप धनखड़ साहब हमारे राज्यसभा के चेयरमैन है और उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि 1 हफ्ता क्यों लगा, क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी की गई? जब सीजेआई को इन्फॉर्म कर दिया गया, जजेस सीजे को जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं उनको, चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस कमिश्नर ने, तो बहुत सारे सवाल हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। और उसके बाद इस पर चर्चा होना जरूरी है कि जुडिशरी की विश्वसनीयता, क्योंकि हमारा अब जो आजादी के बाद 75 साल में जो केवल एक सिस्टम बचा, उसमें सबसे ज्यादा भरोसा हमारा जुडिशरी में है, आम आदमी का। और अगर जुडिशरी पर भी सवाल होने लगे, विश्वसनीयता घटने लगी, तो फिर गंभीर संकट पैदा होगा। एनजेसी तो एक बड़ा सवाल है, केवल एनजेसी से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में कैसे इंटरनल इंक्वायरी हो, किन सब बातों का ध्यान रखा जाए। और ये बात हो सकती है, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि ये क्या जो ट्रांसफर ऑर्डर है, वो माननीय हमारे जजेस बता सकते हैं, ये पनिशमेंट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली हाईकोर्ट में नंबर 2 के सीनियर जज हैं, जसवंत वर्मा साहब, जस्टिस वर्मा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनको 9 नंबर की सीनियरिटी मिल रही है। तो ये इसे क्या मैं जनरल ट्रांसफर मानूं या ये पनिशमेंट ट्रांसफर है, और किस वजह से है? ये भी बहुत सारे सवाल है ना। तो इन सब बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और एक बात अरुण जेटली साहब ने बहुत पहले कही गई थी, जो वो कहते थे कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, क्योंकि जजेस के फैसले, रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायरमेंट के बाद के भविष्य को ध्यान में रखकर किए तो नहीं जा रहे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो कूलिंग ऑफ पीरियड अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे जजेस, और कोई नई बात नहीं हो रही। अभी एक जज का नाम लूंगा तो आप कहेंगे पहले भी होते रहे, तो पहले भी होते रहे। तो इस पर भी सवाल खड़े करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, क्या जजेस के अपॉइंटमेंट, या संवैधानिक पद है तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि उनको कहा जाए कि आगे आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, जैसे हम राष्ट्रपति जी के लिए करते हैं। और उसमें चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जजेज हैं, इन पर ये ऐसा काम किया जा सकता है। सब सवाल नए तरीके से खड़े हुए हैं और इनके जवाब जुडिशरी को खुद को ढूंढना चाहिए।